गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश एजुकेशन में। और मैं विवेक निषाद आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं हमारे चैनल में आने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कक्षा 11th और 12th दोनों के लिए कंपलसरी है। 6 मार्क में जो हमारे टॉपिक आता है एप्लीकेशन राइटिंग कि हाउ टू राइट जॉब एप्लीकेशन, उसके रिगार्डिंग हम करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क में कंपलसरी यह टॉपिक आने वाला है, तो ये बहुत ही जरूरी भी है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स पिक करने हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, नाम दिया हुआ है राजेंद्र पटेल फ्रॉम, तो राजेंद्र पटेल यहाँ पर नाम है। एड्रेस दिया हुआ है B34 सत्यम टेनामेंट अपोजिट महादेव रेसिडेंसी ईसनपुर अहमदाबाद 382445। अप्लाई फॉर द पोस्ट, यहाँ पर अपने को ये पता चल गया है कि कौन इस एप्लीकेशन को लिखने वाला है, किसकी तरफ से आपको लिखना है और उसका एड्रेस क्या है। वो अप्लाई करेगा, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है दोस्तों? तो इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए उसे अप्लाई करना है। और क्या लिखा है आगे? टू द प्रिंसिपल, तो टीचर के लिए एप्लीकेशन किसको लिखने वाला है? वो प्रिंसिपल को। ऑफ नेल्सन हाई स्कूल मणिनगर अहमदाबाद, और कहाँ का प्रिंसिपल? तो भाई नेल्सन हाई स्कूल मणिनगर लोकेशन में अहमदाबाद के अंदर। राइट एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हिम, तो उसकी तरफ से आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। पॉइंट 1, एप्लीकेशन किसकी तरफ से लिखनी है, उसका एड्रेस, किसको लिखनी है उसका भी एड्रेस, और उसके बाद किस टॉपिक पर लिखनी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा दोस्तों, मगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीखनी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट साइड में यहाँ पर नाम लिख देना है। तो जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है राजेंद्र पटेल, सेकंड उसका एड्रेस लिखिए। तो क्या है? B34 सत्यम टेनामेंट, कॉमा दीजिएगा, फिर अपोजिट महादेव रेसिडेंसी फिर ईसनपुर अहमदाबाद, पिन कोड दिया हुआ है 382445। यहाँ पर हम दे देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि अभी हमारा एड्रेस कंटिन्यू है। कंटिन्यू यहाँ पर अपना एड्रेस होता है कंप्लीट, तो यहाँ पर हम कॉमा के बाद लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जस्ट आप यहाँ से लेफ्ट साइड में आ जाइए, तो यहाँ पे 2, इसकी एक लाइन नीचे से अप्लाई किसको करना है? तो द प्रिंसिपल नेल्सन हाई स्कूल, उसका भी एड्रेस दिया हुआ है, तो आपको वो एड्रेस लिख देना है मणिनगर अहमदाबाद। सिंपल है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर में ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों चीजें लिखनी है। अभी जस्ट इसके 2 लाइन नीचे आपको लिख देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही कॉमन लाइन है, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर।
तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चेंजेबल है। अगर किसी और पोस्ट के लिए भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन तो कॉमन है, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर मान लीजिए मैथ्स टीचर पे आया तो ऑफ अ मैथ्स टीचर, या मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर पे आया तो ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, बाकी ये तो कॉमन रहेगा। अभी उसके बाद में एक कॉमन पैराग्राफ जो हमें लिखना है, जो मैं आप लोगों को लिखकर समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, देखते हैं। तो यहां से जस्ट इसके नीचे लिखेंगे आप लोग, रिस्पेक्टेड सर, कॉमन सी लाइन है, विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट in today's न्यूज़पेपर, अब किसी भी न्यूज़पेपर का नाम डालिए, लाइक मैंने लिख दिया दिव्य भास्कर, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, फिर आई विश टू अप्लाई फॉर द said पोस्ट माई पर्सनल बायोडेटा इज गिवन बिलो। तो ये होता है हमारा कॉमन पैराग्राफ कंप्लीट। एक बार समझ लेते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर, कि आपकी आज की अखबार के प्रचार के माध्यम के द्वारा फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, जिसमें एक इंग्लिश टीचर की पोस्ट बताई गई है, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, कि मैं बताई हुई पोस्ट पर आवेदन देना चाहूंगा, माई पर्सनल बायोडेटा इज गिवन बिलो, जिसके लिए मेरा पर्सनल बायोडेटा पीछे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर एक बायोडेटा, जिसे आप रिज्यूम भी कहते हैं, वो इसके नेक्स्ट पेज पर बनाना होगा। तो ये पहले पेज पर आपको इतना वर्क कर देना है। ये जो पैराग्राफ है, अभी इसमें एन इंग्लिश टीचर, ये भी चेंजेबल है, यदि कोई और पोस्ट के लिए आप लिखते हैं तो सेम पैराग्राफ केवल इस वर्ड को आप चेंज कर देंगे तो बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए अब हम देखेंगे इसके आगे बायोडेटा किस प्रकार से बना। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बायोडेटा, जो इसके नेक्स्ट पेज से आपको बनानी है, जिसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दर्शानी होती है। उसमें जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन चीजें दिखानी है। पहले उसे लिख दीजिए लाइक नेम, DOB अर्थात डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लिख दीजिए आप अपना जेंडर, रेसिडेंटल एड्रेस, कॉमन चीजें हैं जैसे कि आपकी हाइट, वेट, रिलीजन, नेशनैलिटी, पर्सनैलिटी, लैंग्वेजेस नॉन, और लास्ट में लिख देते हॉबीज। ये कुछ 7, 8, 10 चीजें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स में दर्शा सकते हैं। दर्शाने के लिए और कई चीजें भी आती है जिसे आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लाइक मदर टंग या ETC, काफी चीजें। फिलहाल मुझे जितना आइडिया आया मैंने लिख दिया। अभी आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा, क्या ये चीजें क्रम वाइज जैसे मैंने लिखी है क्या सेम टू सेम आपको लिखना है? तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप इसको आगे पीछे अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
कुछ चीजें कंपलसरी लाइक नेम डीओबी ये लिखना कंपलसरी है, लैंग्वेजेस नॉन हुआ ये सब चीजें कंपलसरी है, बाकी आप प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको भरते हैं। तो नेम जो ऊपर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई, तो राजेंद्र पटेल। डीओबी का कॉलम हम खाली छोड़ते हैं, 2 मिनट बाद बताऊंगा। जेंडर में लिख दीजिए मेल, नाम के हिसाब से। रेसिडेंटल एड्रेस में आपको दोस्तों लिखना है एज अबव, क्योंकि आपने ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है तो ऊपर जैसा है ऐसा हम बता सकते हैं। हाइट एक नॉर्मल मेल की 5 फुट, चलिए 7 इंच डाल दीजिए। वेट में आप लिख सकते हैं चलिए 55 kg, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप भर सकते हैं। रिलीजन यानी धर्म क्या आता है, तो यहाँ पर हिंदू। नेशनैलिटी में डाल देंगे आप लोग इंडियन। पर्सनैलिटी में गुड लुकिंग, डायनेमिक, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट या जो भी हो आप लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस नॉन में तो यहाँ पर देख लीजिए अहमदाबाद गुजरात का एड्रेस है तो यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज हो सकती है, तो जैसे गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, ऐसी कोई भी 2 या 3 लैंग्वेजेस आप दर्शा दीजिए। हॉबीज में नॉर्मली 2-3 हॉबीज आपको दिखा देनी है, लाइक जैसे क्रिकेट हुआ, म्यूजिक हुआ, रीडिंग, ईटीसी कोई भी 2 या 4 हॉबीज आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। चलिए अभी अपने थोड़ा देख सकते हैं कि डीओबी का कॉलम मैंने खाली क्यों छोड़ा, ताकि जल्दबाजी में आप कोई मिस्टेक ना कर दें, डीओबी में कहीं गलत डीओबी ना पड़े। अब गलत सही कैसा, सपोज मान लीजिए कि कोई इंसान इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमए बीएड, क्लियर। अब एमए बीएड करने वाले इंसान की उम्र आपके इक्वल तो होगी नहीं, तो अब यहाँ पर डीओबी कैसे निकालना है मैं आपको सिखाता हूँ। आपको एक अंदाजित वर्ष लेना है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 1993, 1993। बेसिकली कोशिश कीजिए आप 90 के ऊपर और 95 से बीच का लीजिए। अभी यहाँ पर 15 ईयर्स अपने को एसएससी की एग्जाम देने में लग जाते हैं, जो कि कॉमन नियम है। तो प्लस 15 किया आपने, तो यहाँ पर 2008 में एसएससी की डिग्री मिलेगी 10वीं पास। उसके 2 साल बाद एचएससी अर्थात 12वीं की। उसके बाद एमए बीएड होने के लिए देखिए 3 साल की कोई भी बैचलर डिग्री होती है बीए, तो 2013 में हो जाएगा बीए, और 2 साल का होता है एमए। कोई भी मास्टर डिग्री होती है 2 साल की, तो 2015 में हो गया एमए। अभी एक डिग्री बचती है बीएड, तो बीएड 2014 से पहले 1 साल का होता था, 2014 के बाद हो गया 2 साल का। तो यहाँ पर भी 2 साल डाल दीजिए, तो 2017 में होता है बीएड। अब आज की डेट आ रही है 2021 की, यानी 4 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 4 साल का अगर डिफरेंस है तो वो 4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस दे देना है कि 4 ईयर पे हमने इंग्लिश टीचर के तौर पर दूसरी जगह पर काम किया है। तो इस प्रकार से आप जो भी ईयर ले कोशिश करें 1905 के ऊपर का ले, और मिनिमम 1 या 2 ईयर या कितने भी ईयर का एक्सपीरियंस दर्शाइए। क्लियर, समझ में आ गया है। तो अभी इस चीज को भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन भी दर्शानी पड़ेगी। चलिए, तो अभी ये हो गया अपना कंप्लीट। अब मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कॉलम दिखाता हूँ आप लोग। स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को इस तरह का एक कॉलम बना लेना है, सीरियल नंबर, डिग्री नेम, बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी, ईयर और परसेंटेज। अभी आपने कैलकुलेशन की थी जिससे आप सारी डिग्री दर्शाओगे, जैसे कि पहली डिग्री आपकी यही होती है एसएससी 10वीं की, तो गुजरात बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो आप लिख दीजिए गुजरात बोर्ड। कौन से ईयर में किया था आपने, तो 2008। परसेंटेज अपने हिसाब से दिखा दीजिए, मान लीजिए 83%।
नॉर्मल परसेंटेज दिखा सकते हैं अपने कुछ भी। दूसरी डिग्री है हमारी HSC, ये भी आपने कहाँ से किया है? तो भाई गुजरात बोर्ड से। तो इसे आपने किया था 2010 में। यहाँ पर परसेंटेज दिखा सकते हैं आप अपनी मर्जी से, लाइक चलो मान लीजिए 79% दे दी अपने ने। थर्ड नंबर की हमारी डिग्री है BA, ये कॉलेज की डिग्री आएगी यूनिवर्सिटी से। तो गुजरात यूनिवर्सिटी एड्रेस के हिसाब से आप देख लीजिए कि उस एड्रेस पर कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी लगता है। 10th और 12th की डिग्री बोर्ड से आती है और कॉलेज की डिग्री यूनिवर्सिटी से। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था 2013 में। यहाँ पर परसेंटेज दे देते 75%। 4 नंबर की डिग्री आपकी है MA, यहाँ पर ये डिग्री भी आएगी गुजरात यूनिवर्सिटी से 2015, 73%। एंड फाइनल यहाँ पर लास्ट में आपको देना है BEd, ये भी आ जाएगा गुजरात यूनिवर्सिटी से 2017 में। यहाँ 82%, क्योंकि BEd में नॉर्मली 80% आए जाते हैं लोगों के और लाने भी कंपलसरी है। चलिए यहाँ से अब हम इसको मिटा देंगे। आपको भी सेम पेंसिल का यूज करके ही इस प्रकार से बनाना है, स्केल पेंसिल से। खैर मैंने तो जल्दी जल्दी में आधा टेढ़ा बना दिया है केवल समझाने के लिए, आप पेंसिल से इसको व्यवस्थित बनाएंगे। चलिए अभी इसके बाद आपको दिखाना है क्या? एक्सपीरियंस। जस्ट इसके नीचे आप लोग लिख के दिखाएंगे एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस लिखने की भी एकदम कॉमन सी लाइन है। कैसे लिखना है आपको? आई हैव बीन वर्किंग, I have been working as an English teacher at, अब किसी जगह का नाम आपको बताना पड़ेगा जिस जगह पर आपने पढ़ाया है। तो एट लिख सकते हैं यहाँ पर अपने आदर्श हाई स्कूल वटवा अहमदाबाद। अभी कितने ईयर से आप वहां पढ़ा रहे हैं? तो फॉर लास्ट जितने ईयर है 3 ईयर 4 ईयर यहाँ पर अपने को दिखाना है। तो लास्ट 4 ईयर्स, तो 4 ईयर से आप वहां पर पढ़ा रहे हैं ऐसा अपने को बता देना है। तो किसी भी पोस्ट के लिए अपने को इसी तरीके से लिख देना है कि किस जगह पर आपने पढ़ा रहे हैं। बराबर, जैसे अभी इंग्लिश टीचर है तो स्कूल की, अगर कोई अकाउंटेंट हो तो कंपनी का लोकेशन दिखा देना है। एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को लिखना है रीजन फॉर चेंज, ये किस रीजन से आप उस जॉब को चेंज करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर बेटर फ्यूचर, कि आप अपने अच्छे भविष्य के लिए वहां से जॉब छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है एक्सपेक्टेड सैलरी, जिसमें आप लिख देंगे एज पर गवर्नमेंट रूल भी लिख सकते हैं, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट या स्कूल रिक्वायरमेंट ये भी लिख सकते हैं, या मोर देन माय प्रीवियस सैलरी भी लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। उसके बाद आपको 2 लोगों के रेफरेंस देने, कोई भी 2 लोगों के रेफरेंसेस आपको देने रहेंगे। अब वो रेफरेंसेस कोई भी 2 लोगों के हो सकते हैं, पर बेटर होगा कि एक रेफरेंस आप उनका दीजिए जहां पर आप पढ़ा के आए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं मिस्टर SK ठाकुर। ये कौन है? तो द प्रिंसिपल
कहाँ पे, तो आदर्श हाई स्कूल, इसका भी शॉर्ट में एड्रेस देंगे हम, वटवा, अहमदाबाद। सेकंड रेफरेंस आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं बगल में लिख रहा हूं जगह ना होने से, लिख दीजिए लाइक जैसे डॉक्टर शालिनी पटेल। अभी डॉक्टर तो ऑलरेडी लिख दिया है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एमबीबीएस, उनकी डिग्री दिखाने के लिए लिख दीजिए शिवम हॉस्पिटल, नरोड़ा, अहमदाबाद। तो ये हमारा कॉमन यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अभी इसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ आपको लिखना रह जाएगा ओनली, और उसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। तो चलिए अभी हम आगे देखते। अभी एक लास्ट कॉमन सा पैराग्राफ हम देख लेते। तो ये कॉमन पैराग्राफ है जो सभी एप्लीकेशन के एंडिंग में आप लिख सकते। तो चलिए वो पैराग्राफ होगा, आई होप यू विल प्रोवाइड मी a golden opportunity to present my personal ability, and I assured I will satisfy you with my hard work and honesty। फिर यहाँ पर आपको लिख देना है लास्ट में थैंक यू। चलिए इस पैराग्राफ को एक बार समझ लेते हैं। आई होप यू विल प्रोवाइड मी, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप मुझे प्रदान करेंगे अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका, एंड आई एजर्ट यू, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई विल सेटिस्फाई यू, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, विद माई हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, मेरी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। अबे राइट साइड के आपको कॉर्नर पे लिखना है योर फैक्टफुली, जो आपने नाम ऊपर लिखा था राजेंद्र पटेल। इतने एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट में एक स्टेप रह जाता है, ओनली आपको लास्ट में लिखना होता है इंक्लूड। जैसा कि कोई भी जॉब एप्लीकेशन में हम अपनी कुछ मार्कशीट के जेरोक्स या जो भी हम लगाते हैं, हमें लिखना होता है कि हमने उसको लगाया है। तो लिख दीजिए आप ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न चीजों की ट्रू कॉपीज लगाइए। किस किस की, तो आपकी जितनी मार्कशीट है, लाइक आपकी एसएससी मार्कशीट, जो जो आपने बायोडेटा में दी है उन सभी की, फिर आपने दिया है एचएससी की मार्कशीट, थर्ड नंबर पे आएगी आपकी बीए की मार्कशीट, फोर्थ नंबर पे एमए की मार्कशीट, फाइव नंबर पे है बीएड मार्कशीट। अब मार्कशीट के बाद आपने एक्सपीरियंस भी दिया है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और यहाँ पर होती है आपके एप्लीकेशन
कंप्लीट। तो ये लॉन्ग जरूर था मगर बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप 1 से 2 बार फोकस करेंगे तो ये आसानी से कंप्लीट करके 6 में से 6 फुल मार्क्स आपके 110% जरूर आएंगे। तो एप्लीकेशन सीखने के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। एक बार प्रैक्टिस करिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। चलिए मिलेंगे इसके साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत